केवल कठोरता लेने अपने घर गया, निकला कठोरता लेके धरती में रोक दिया। सवेरे के निकले, दोपहर को आ रहे, रोटी भी नहीं खाई, कहाँ भागे जा रहे हो? केवट ने कहा रास्ता मत रोको और पूछो मत कि कहाँ जा रहे हैं। ये बात किसी से कहने की नहीं है। केवट की घरनी ने कहा बहुती में मत मारी गई तुम्हारी, सब बात आज तक हमको बताते, अभी कौन बात हो गई जो हमसे छुपा रहे हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। केवट को लगा ये तो सहधर्मिणी है हमारी, 7 फेरे लिए हैं इसके साथ, इससे कोई बात छिपाना उचित नहीं होगा। कहा देखो जी हम तुमसे कह देते हैं पर तुम किसी से मत कहना। रघुनाथ जी गंगा किनारे खड़े हैं और हमको चरण धोने का आदेश हो गया, तुम चरण धोने जा रहे हैं। केवट की धरनी में कहा तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, हम भी ठाकुर जी का चरण धोएंगे। जल्दी से साड़ी बदल के वो बाहर निकली तो सहेली ने रोक दिया पड़ोसी ने। क्या बात है दीदी, बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, कहाँ जा रही हो? केवट की धरनी में कहा दीदी पूछो मत कहाँ जा रही हो, ये बात किसी से बताने वाली नहीं है, किसी को नहीं बता सकते। सहारा ये भी कोई बात है, हम दोनों तो सखियां हैं, एक दूसरे की सुख दुख की भागीदार। आज तक हम लोग मिल बैठकर अपनी बेटी बहुओं की कभी शिकायत करती थी, कभी लड़ाई करती थी। कौन सी बात तुमने हमसे छिपाई और हमने तुमसे छिपाई जो आज तुम छिपा रही हो? केवट की धरनी को भी लगा बात तो ठीक है, सखी है हमारी, सुख दुख में यही तो काम आती है, इससे कहने में क्या है। कहा दीदी तुमसे बता देती हूँ पर तुम किसी से मत कहना। ठाकुर जी गंगा किनारे खड़े हैं, चरण धोने की आज्ञा हो गई है। अरे वाला किसी से मत कहना, किसी से मत कहना करते करते गंगा किनारे कितनी भीड़ खड़ी हो गई। गंगा किनारे दुनिया भर की भीड़ जमा हो गई और आज भगवान ने भक्त पर कितनी बड़ी कृपा की है। एक गंगा जी बह रही है सामने और दूसरी गंगा जी अवतरित हो गई। केवट के कठौते में ये राम जी की कृपा की गंगा थी। पिछले महीने हम पंढरपुर गए थे तो उन कथा के लिए वहाँ भगवान का दर्शन किया। वहाँ किसी ने हमको बड़ी सुंदर कथा बताई। कहा नामदेव जी रोज जाते थे भगवान का दर्शन करने के लिए पंढरपुर। तो एक दिन नामदेव जी की पत्नी ने कहा, पूछा कि तुम क्यों जाते हो रोज मंदिर? तो नामदेव जी ने कहा भगवान से हमारी यारी है, भगवान हमारे दोस्त हैं, तो दोस्त के घर क्यों नहीं जाएगा? तो नामदेव जी की पत्नी ने कहा कि ऐसी कैसी यारी है कि तुम तो रोज जाओ। नामदेव जी ने जाके भगवान से कहा भगवान आज आप हमारे घर हमारे साथ चलिए, आपका निमंत्रण है, हमारे घर बहुत अच्छी खीर बनी है। भगवान ने कहा नामदेव तुम ऐसा करो, तुम घर में खीर लेके यहीं आ जाओ, यहीं खा लेंगे, हम भी खा लेंगे, तुमको भी प्रसाद दे देंगे, क्योंकि भैया हमारा तो कहीं जाना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भगवान ने कहा अगर हम चले जाएंगे तो हमारे भक्तों का स्वागत कौन करेगा? तो रामदेव जी ने कहा तो ठीक है। लौट के घर गए, अपनी पत्नी से कहा भगवान खीर का कटोरा दे दे, भगवान को वहीं खिला देते। देख भगवान तो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कहा भगवान आ जाएंगे तो भगवान के भक्तों का स्वागत कौन करेगा, कौन वहां खड़ा रहेगा? नामदेव जी की पत्नी ने बहुत डांट लगाई। कहा तुम जिंदगी भर बुद्धू ही लगोगे क्या? अरे तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? तुम वहां खड़े की जगह खड़े हो जाते हैं और आप एक बार जाके खीर खा के आइए, उसको आने के लिए आइए। नामदेव जी खड़े हो गए, पूछा कितनी देर में आओगे? भगवान ने कहा लखनऊ भाई, और पीछे के दरवाजे से भगवान आते हुए दिखाई दिए। तब तो नामदेव जी जैसे भगवान पर बरस ही पड़े। नामदेव जी ने कहा जी तुम कहाँ थी इतनी देर, तुम मेरे घर में कर क्या रहे थे? भगवान ने कहा
तुम ऐसे कैसे गुस्सा हो रहे हो? नामदेव जी ने कहा बताओ 13 घंटे से तुमने हमको यहाँ खड़ा करके रखा हुआ है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और तुम गुस्से की बात करते हो। भगवान ने कहा नामदेव बस क्या 13 घंटे में ही तुम थक गए और हम जो 2500 वर्ष से खड़े हैं उसका क्या जी? 2500 वर्ष से भगवान खड़े हैं। मंदिरों में जाकर देखिए भगवान आपके स्वागत के लिए आपको खड़े भी तो मिलते हैं। तो भगवान को भक्त बहुत प्यारे हैं और भक्ति में ही इतनी सामर्थ्य है। आज केवल में भगवान को एक पैर पर खड़ा करके रखा हुआ और कह रहा है भगवान हर लगा रहे हैं, कहते कितनी देर एक पैर पर खड़ा रखेगा? 2 महीने भगवान फिर डूब रहे हैं। केवल कहता है सरकार थोड़ी सी देर तो लगेगी। चित्रकूट के बहुत अच्छे संत विनीत जी महाराज का लिखा हुआ ये कवित्व है। बहुत बचपन में हमने उनसे सुना था जब हम छोटे थे। और वहाँ जानकी कुंड एक स्थान है चित्रकूट में, वहाँ हमारे गुरु भाई हैं पंजाबी भगवान जी, वो रहा करते थे। आजकल काशी में आ गए, बहुत वृद्ध हो गए। तो उनके यहाँ हमने विनीत जी को बहुत सुना, उनको सुनाया भी बहुत। तो उनका ये सवैया है, भगवान एक पैर पर खड़े हैं और खींच रहे हैं। केवल कहता है थोड़ी देर तो आपको ऐसे ही रहना पड़े। अरे गौतम की एक चरण तो बिगड़ ही गया है, बस एक ही तो बिगड़ने को बाकी है। काहे को परेशान होते? प्रभु ने सुना एक भूल गया, बड़े खुश हुए, निकाल लिया। दूसरा आ गया, अच्छा उसको भी बोले। केवल ने कहा गीले गीले चरण बिना हमसे पूछे रेती में रख दिए, सब मेहनत बेकार हो गई। हमसे बोल के रखा होता तो गमछा तो बिछा देते कम से कम। अब तो दोबारा बोलना पड़ेगा। लखनलाल जी ने कहा पागल है क्या? कितनी देर तक एक पैर पर खड़ा रखेगा? देखता नहीं है ठाकुर जी को कितना कष्ट हो रहा है? क्यों करता है? हाँ तो एक काम कीजिए ना, ये मत सोचिए कि हमारी गरज है, आपके आराम के लिए एक बात कहता कि देखन में सहारा लेकर खड़े हो जाइएगा तो आपको हिलना नहीं पड़ेगा, आपको तनिक आराम हो जाएगा। अपनी क्या गरज है? अपनी तो कोई गरज ही नहीं है। और जो केवट के माथे पर हाथ रखा है भगवान ने, चरण कमल और उसके माथे पर ठाकुर जी के कर कमल कर गया। केवल भगवान ने कहा अब हो गई तेरी जिद पूरी, धो दिए चरण न अब पार कर। केवल ने कहा अब भी कहा, तुमसे भी पहले भी कुछ मुसाफिर हैं जो खड़े हैं, पहले उनको पार करेंगे तब तो तुम्हारा नंबर आएगा। लखनलाल ने कहा पता नहीं किस पागल से पाला पड़ा है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता और कह रहे तुमसे पहले के मुसाफिर खड़े हैं। केवल कहता है हाँ सरकार।
और केवल ने ऐसा किया, बोले पद पधारी जल पान करी, पाप सहित करिया पितर पार करी प्रभुई सुनी, मुझे तो गया पहले अपने पितरों को पार किया केवल, उसके बाद भगवान को पार किया है। कुल में एक भगवत भक्त संतान यदि उत्पन्न हो जाती है, सुनते हैं मीरा दीदी के 71 पीढ़ियों के पुरखे पड़ गए थे। कुल में शास्त्र हमारे कहते हैं आज तो पुत्र होते ही नहीं, आज तो लड़के होते हैं जो लड़के ही रहते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ लड़के ही रहते हैं, बड़े बिना काम ही नहीं चलता है इनका। बस में जाए, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, लड़के तो लड़के ही रहेंगे, मानने वाले नहीं है। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहा करते थे कि यदि पहले तो विद्यार्थियों को सगुन माना जाता था, सन्मुख आयो तो मीना कर पुस्तक कोई विप्र प्रवीणा, तो पहले ये था विद्यार्थी मिल जाए तो समझो यात्रा बढ़िया, और स्टूडेंट मिल जाए तो डर लगा रहता है कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। तो महाराज ये लड़के तो लड़के ही हैं, पर हमारे यहाँ संतों ने, हमारे शास्त्रों में सदैव कहा कि पुत्र हो या कन्या हो, यदि संतति योग्य है, यदि संतति भगवत भक्त है, तो पीढ़ियों तक कल्याण हो जाता है। महाराज हमारे आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि बेटी बेटी का भेद कभी करना ही मत। आज हमारे समाज में बड़ी विचित्र सी विषमता है, भर गई है, क्या बताएं। लोग सोचते हैं तो रोना आता है। माँ की कोख से बढ़कर सुरक्षित कोई जगह नहीं होती, पर हमारी बेटियां वहां भी सुरक्षित नहीं, वहां भी उनके पीछे हत्यारे लगे होते हैं। पर हमारे संतों ने कहा कभी ऐसा मत करना। पुरखे कर रहे हैं, क्योंकि राम जी का चरणामृत सबको मिल रहा है। आप 7 करोड़ सुखों के ऊपर चरणामृत देकर केवल ने तर्पण किया है भगवान के चरणों के जल से, गंगा किनारे खड़े होकर अपने पुरखों को जल दिया है, जलांजलि दी है भगवान के चरणामृत से। पद पथारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार करी। और उस पार जब ठाकुर जी उतरे हैं, कितना चतुर है ये, अपनी गरज नहीं है, कहता है गरज तो सरकार आपकी है। ठाकुर जी ने कहा कुछ ले लो, कभी कृपा टुकड़ाई ले लो, पर जिसको भगवान के चरण कमल मिल गए हूँ उसको कोई दूसरी वस्तु चाहिए भी क्या। आगमनदार में संत कहते हैं हे ठाकुर जी सबसे बड़ा धन क्या है। बोले मैं तो मछेरा हूँ, जाल फेंकने का ही तो धंधा है अपना। हम अच्छी तरह जानते हैं जाल से बचने का तरीका। जाल फेंकने वाले के पैरों के पास जो मछली होती है ना, वो कभी जाल में फंसती नहीं है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि भाई हमारी काली माँ तो मछुए की बेटी है। जगत जुड़े जाल चले श्यामा की हुई जेलर में
मछुए की बेटी है, पर मैं भी मछुआरी का बेटा हूँ। मैं तो जानता हूँ मैं काली माँ का बेटा हूँ, इसलिए माँ जब जाल फेंकती है तो उसके पैर पकड़ के बैठ जाता हूँ। ताई जब मुखर जाल चले ना लुकाए जुगर पायल काछे। तो ठाकुर जी के चरण कमल जिसने पकड़ लिए है ना, वो उस जाल में कभी फंस नहीं सकता। इसलिए भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं। कहते हैं हमको गरज नहीं, तुमको गरज है कर मिला लो, तुमको गरज है चलो, हमको गरज ही नहीं है। और करवाते सब अपने मन की है। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे, तुलसी बाबा भी जब भगवान के दरबार में गए हैं, कहते हैं आप पतित पावन है, ऐसा हमने सुना है। भगवान ने कहा हाँ ठीक तो है, क्या पतित दिखाइएगा? कोई पतित नहीं। बाबा कहते हमारी गरज नहीं है, आपका काम हो जाए, इसलिए एक सुझाव देते हैं कि रख लीजिए ना तुलसी को ही। कोई पूछे कैसे पतित पावन है तो दिखा दीजिएगा कि ये देखो तुलसी जैसे पतित हमारे यहाँ पड़े रहते हैं। कि मेरे हरि पतित पावन सुने, मेरे पतित तुम पतित पावन गोमानस बने। मेरे हरि पतित पावन सुने। ठाकुर जी हमको रख लीजिए, और इस समय बाबा जी करते हमको रख लीजिए। भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा तुलसी हम बिना नाते के किसी को नहीं रखते हैं, हमको तो नाता अच्छा लगता है। तुम बताओ तुम किस नाते से हमारे यहाँ रहना चाहोगे? तुलसी बाबा कहते हैं ठाकुर जी हमारे आपके बीच कोई एक नाता थोड़ी, बहुत से नाते नाती। हमसे लगा रहे हो ये तो बताओगे? बाबा जी हमारे कहते हैं हे ठाकुर जी कौन सा नाता हम लगाएंगे ये प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि हम आपसे कोई नाता लगाने वाले नहीं है। तो फिर होगे कैसे? कहा हमने नाते गिना दिए और आपको जो नाता अच्छा लगे आप हमसे लगा लीजिए। माता पिता भाई बहनों सखा कुछ भी आपको जो नाता अच्छा लगे वो आप तुलसी से लगा लीजिए और तुलसी को रख लीजिए। ठाकुर जी ने कहा तुलसी ये कैसी बात है? तुलसी बाबा कहते हैं हाँ सरकार यही बात है, हमने अगर नाता लगाया तो जिनकी सामर्थ्य कितनी निभाना भी हम ही को पड़ेगा, पता नहीं निभे या ना निभे, पर आप अगर लगाएंगे तो निभाने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी और तो निश्चित भजन करते रहेंगे। इसलिए आप कोई बड़ी बातें अनेक मान लीजिए, भावे समर्थन की हद है जहाँ जिनके सामर्थ्य की सीमा समाप्त हो जाती है वहीं से भगवान की कृपा का प्रारंभ होता है। नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, कोई जरूरत नहीं हो कि हमने बहुत सारे गुण हैं, बहुत सी बातें जो दुनियादारी में जरूरी है वो भगवान के लिए जरूरी नहीं है। 10 बातें तो भगवान कहते हैं एकदम बेमतलब की है। और कौन सी? अब देखो भगवान को क्या चाहिए? बोलो 10 बातें नहीं चाहिए, एक बात चाहिए। ऐसा होता है क्या? 10 बेकार और एक अच्छा, तो राम जी का हिसाब ऐसा ही
ये चीजें नहीं चाहिए। तुलसी बाबा से किसी ने पूछा, महाराज आपने बहुत बार बहुत जगह लिखा है भगवान की कृपा, ऐसा करो तो होगी, ऐसा करो तो होगी, ऐसा करो तो होगी। एक बात बताइए और ऐसी बात बताइए कि झटपट कृपा हो जाए, बस करे और कृपा हो जाए। तो बाबा ने एक बात बताई, क्या बोले तुरंत कृपा होगी। क्या करना होगा? तुम्हारे हैं और घरा के फिर पत्नी बच्चों को बोलता है तुम्हारे हैं। भगवान भी चक्कर में पड़े रहते हैं और बोलने में जो आता है भगवान के आगे बोलने ही बातें कि हे ठाकुर जी सब तुम्हारा है। पर हमारे संतों ने कहा कि अरे पूरे ये तो बहुत फायदे का सौदा है, अपना सब कुछ उठा के भगवान को दे दो, फायदा ही फायदा है, देने में फायदा होता है कि देने में। बोले यही तो बात दादी बाबा का व्यवहार का बहुत अच्छा। बोले तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा सिंधु करा, सब कुछ तेरा और तू है मेरा, ये दादू का। अपना सब कुछ ठाकुर जी को दे दिया और ठाकुर जी को अपना बना लिया। जैसे कोई पति पिता स्त्री अपने पति से कहे कि घर मकान बाल बच्चे मोटर गाड़ी बाग बगीचा सब आपका, लेकिन आप तो हमारे हैं। तो कौन घूम फिर के सब किसका हो गया? उसी का हो गया ना। वैसे ही अपना सब कुछ भगवान को दे देना और भगवान को अपना बना लेना। जिस तुलसी बाबा ने कहा ठाकुर जी आपको जो माता अच्छा लगे उनसे लगा लीजिए। भगवान को बड़ा अच्छा लगा और भगवान ने रख लिया है। कहाँ रखा? बोले भगवान को जो बहुत प्यारा होता है उसको कहाँ रखते हैं? हृदय में रखते हैं ना। तो भगवान को दो भक्त बहुत प्यारे लगे। एक तो भगवान को तुलसी महारानी बड़ी अच्छी लगी और दूसरे भगवान को तुलसीदास लाला बड़े अच्छे लगे। भगवान ने दोनों को हृदय में रख लिया। कहते हैं कि भाई जीवन में अगर सुख चाहिए तो दोनों से एक बात तो करनी ही होगी, या तो हम राम जी से प्रेम करने या राम जी ही हमसे प्रेम करें। ऐसी योग्यता हमारे भीतर आए। अब ये आने वाले दिनों में भी हम लोग इस दोहे को आधार बनाकर भक्त और भगवान की चर्चा करेंगे। आप इस दोहे को याद रखेंगे कि मेरे माँ की करते हैं। आप सब लोग बोलेंगे कृपा करके।
कृष्णा देवी, श्रद्धालु भाइयों, मुझको आज से 25 वर्ष पहले विवेकानंद आश्रम में देवी जी का प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसके बाद 20 वर्ष के अंतराल के पश्चात श्री नारायण में उनकी कथामृत का पान करने का अवसर मिला। तो और उसके बाद साहब जी के यहाँ विवाह का आयोजन होते रहे हैं और साहब जी सचमुच में भगीरथ के समान है। भगीरथ ने तो उनका भगीरथ का तात्कालिक गंगा जी को लाने का व्यक्ति पर तात्पर्य ये था, 7,000 उनके पुत्र जो भस्म हो गए थे उनको तारने का। लेकिन उसके बाद गंगा जी पतित पानी न जाने आज तक के कितने करोड़ लोगों को तार चुकी होंगी। तो कृष्णा देवी का भी आयोजन इसी उद्देश्य से ही होता है। और कृष्णा देवी के संबंध में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कूजंती राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कथा शाखाम वंदे कृष्णाम कोकिलाम। तो बहुत ही आनंद उनकी कथा में आ रहा है और सब भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो आया करें नित्य, जब तक उनकी कथा का आयोजन यहाँ है। धन्यवाद। कल के लिए सूचना है, कल माता जी का कार्यक्रम ठीक शाम 6 बजे प्रारंभ हो जाएगा। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक शाम 6 बजे कल प्रारंभ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे संत श्री कृष्णा रंजन जी महाराज जी का प्रवचन का कार्यक्रम है और उसके बाद भजन कल 10 तारीख है। कल श्री अंचल शर्मा एंड पार्टी के द्वारा माता सेवा गीत एवं भजन का कार्यक्रम 12 बजे रात्रि तक का चलेगा। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं एवं इस कथामृत का रसस्वादन करें। दोपहर ठीक 12:30 बजे श्रीमती गिरिजा देवी शर्मा जी का प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया है। अस्तु कल 12:30 बजे भी आप यहाँ आए। भंडारा में प्रसाद पाकर के जाएं। समस्त श्रद्धालुजनों एवं माताओं बहनों से निवेदन है कि भंडारा में प्रसाद प्राप्त करके ही जाएं। कल से जो कथा प्रारंभ हुआ है उसका ऑडियो कैसेट एवं सीडी कैसेट बन रहा है। जिस किसी को प्राप्त करना हो तो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान स्टॉल यहाँ लगी हुई है। छपी हुई कीमत पर, उचित कीमत पर वहाँ प्राप्त किया जा सकता है। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि भंडारे में प्रसाद प्राप्त करके ही जाएं। कल सुबह 8 बजे यज्ञ हवन आदि का कार्य पुनः प्रारंभ होगा। प्रेम से बोलो यज्ञ भगवान की अगली के दिन अबे इस सब दिखाना कुछ तरफ लेडीज तरफ कहाँ पीठ को लेगा फालतू सामने जाते सीधी देखता है। इधर देख प्रभु, मैं प्रभु इधर नहीं इधर यज्ञ मतलब क्या
मैंने चलन नाम ठीक है दो तीन सुंदर एक एक मिनट की डाल दी एक एक मिनट की डाल यार उसके बाद लावा अपना टाइप दे चाबी दे मामा भाई देखिए बोल उधर आना ये करते ये अच्छा है वो बहुत दिन हो गए परछाई आती हैं हटन भाई हटन का परछाई आती परछाई आते हैं परछाई आती कैसे करी एती करें परछाई आती ना पर वो परछाई नहीं आती चाहिए रंग एतिया ना भाई एती लेके आना परछाई आती ना परछाई तो नहीं आना चाहिए हमें गुड्डू मंदिर तरफ गुड्डू ये जगह परछाई है ये मंदिर करना गुड्डू ये मंदिर परछाई है ना भैया और आगे का ना परछाई ना कसम से हाँ इसी जगह में परछाई लगे ना परछाई तो अभी बंद रूम में नहीं आ साइड कुछ चालर वाला बंद रूम में नहीं आ वो रूम में ले रूम में नहीं डाउन सीधा खोल के देखना हो जल्दी पता चल चाहिए खिड़की है ना नहीं था तो नहीं जा पाओ
अभी लेकिन